हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा इसमें। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि हमारा कितना अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपको 40 नंबर का इसमें क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। और उसमें से मैक्सिमम आपको कितने नंबर लेने पड़ते हैं? 14 या 15 नंबर आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये 15 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखतेगा इस, क्योंकि 15 नंबर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पेपर अच्छे से कंप्लीट करके आना है, ठीक है। और साथ में घर में आकर आपको चेक भी करना है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो 5 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से आपको ये जैसे कि देखिएगा, ये यूनिट, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 1 से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में जब क्वेश्चन 2 आएगा तो यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपको यूनिट 3 का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो ये क्वेश्चन यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें SF4 अणु का आकार किस तरह से होता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर में, तो ये यूनिट 1 का है, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर ये 2 नंबर का है, ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये यूनिट 1 से रहेगा। अगर थर्ड नंबर का है ये यूनिट 2 से रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। तो देखेंगे हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। तो क्या कह रहा है इसमें कि प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पॉसिबल डिस्टोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको आकृति दी गई है और उसके बारे में आपको इसके अणु की ज्यामिति किस तरह से बनेगी वो बताना है आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं, इसकी आपको क्या बताना है, ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। उसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है बेंट रूल, आप देख सकते हैं। तो एक्सप्लेन बेंट रूल विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सहित आपको क्या देना है यहाँ पर, बेंट जो नियम है उसके बारे में आपको समझाना है यहाँ पर। फिर यूनिट जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाउ कैन स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बी डिटर्मिनेशन बाय मोलर रेडियो मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए एमपी क्वेश्चन का, उसमें भी मैंने ये ऐड किया है, जो कि मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड किया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अथवा में दिया है किलेट इफेक्ट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी मैंने एमपी क्वेश्चन में ऐड किया। अगर आपने एमपी क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे जो एमएससी फर्स्ट सेम क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसी में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एमपी क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके अपने 4 क्वेश्चन आ रहा है, यह आएगा यूनिट 3 से। एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसके अथवा में दिया है ड्रॉ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम फॉर PTCl42, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो डायग्राम है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी इसके बारे में जो भी नोट्स बनता है सारे नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 4 यूनिट का रहेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, तो आपको ये शॉर्ट नंबर में ऐसे ऐसा हो सकता है कि आपको लॉन्ग में भी पूछ ले, तो आपको इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो अथवा वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्या है, एक्सप्लेन लिगेंड टू मेटल पाइप बॉन्डिंग एंड मेटल टू लिगेंड पाइप बॉन्डिंग, ठीक है। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ये तो अभी आपको शॉर्ट में दिया है, हो सकता है कभी लॉन्ग में भी पूछ ले, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5 का 6 नंबर का क्वेश्चन है, ई और सी इक्वेशन विथ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।
इसके बाद अथवा में जो दिया गया है, एक्सप्लेन वाई AgF इज सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट AgL, ठीक है। क्यों AgF जल में विलय है परंतु AgL नहीं। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पर अपलोड बताए हैं आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट टाइम टॉपिक में जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया है इसके बारे में, कि इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते रहते, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। किस तरह से, ये जो मैं अभी जो 6 नंबर का अथवा का जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पूछा गया है बहुत बार। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये सारे नोट्स जो हैं कहाँ मिलेंगे आपको, मेरे चैनल पर आप चेक कर लीजिएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MSc फर्स्ट सेम की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सारे टॉपिक हिंदी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन नंबर C। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि 25 टोटल 25 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 7 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था कुछ शॉर्ट नोट्स में कि 3rd नंबर का जो क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नंबर का क्वेश्चन था यूनिट 1 से था, तो इसी तरह ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी यूनिट 1 से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आणविक कक्षक आरेख बनाइए, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3rd सेम 4th सेम में भी आपको आते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको बार बार एक ही चीज़ ना पढ़नी पड़े। इसलिए किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर अचानक कोई क्वेश्चन आपने अगली सेमेस्टर में नहीं भी पढ़ा तो ये जो पढ़ा है इसको आपको अच्छे से याद रहे। इसका अथवा वाला देखेंगे, डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी क्वेश्चन IMP है, और यहाँ पर इसका जो अथवा में दिया है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग और वेस्पर थ्योरी का मोस्ट टाइम टॉपिक है ये। फिर 7 नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, ठीक है। मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी। इसका अथवा वाला देख लेते हैं अब। डिस्कस डिफरेंस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक्सप्लेन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एग्जांपल। तो अभी अब शॉर्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेके जाना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको मतलब कि इसके कॉम्प्लेक्स तो आपको वहीं पे मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और आपको सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसकी आप थ्योरी वेवरी जो भी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वगैरह भी देकर समझाएंगे तो आधे नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है कि आपको पूरे ना मिल सके तो ठीक है, बट आधे ज़रूर मिले, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसका अथवा में देखेंगे हम, डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये भी टॉपिक मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। ये सारे नोट्स जो है क्वेश्चन के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, अब चेक जरूर कर लीजिएगा। 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ Mn2CO10। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे इसका अथवा में दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ IR स्पेक्ट्रा इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट 5 से, ठीक है। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। और लास्ट में इसका अथवा दिया है, व्हाट डू यू मीन यू मेटलर्जी, राइट द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो ये भी टॉपिक मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। इससे में ना ये जो लास्ट वाला जो अथवा का जो क्वेश्चन है मेटलर्जी वाला, तो इससे और भी टॉपिक्स वहाँ पर दिए गए हैं, तो सारे जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट टाइम टॉपिक का जो मैंने वीडियो बनाया है इनऑर्गेनिक के लिए, तो उसमें आपको मैंने ये सारे जो है टॉपिक ऐड करवा दिए हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो जो यूनिट 5 से जो मेटलर्जी वाले इस तरह से और भी टॉपिक दिए गए हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ पर आप हमारा जो है सारे आपको क्वेश्चन पता चल गए हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन पेपर आता है गाइस। आपको ये ऐसे अगर आप पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन पेपर आता है। पहली बात ये होती है थोड़ा हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आप फर्स्ट बार क्वेश्चन एग्ज़ाम देते हो, इस वजह से आपको थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आप जब सेकंड सेम में चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट्स ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और MSc फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम के नोट्स परचेज करने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।